ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम अर्थकाय महावीर्यं चंद्रमंडलम श्रीकागर्भसंभूतं तरां प्रणमाम्यहम्। अमृतशाय सर्वाय महादेवाय नमः। अमृतरक्षिणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम अर्थकाय महावीर्यं चंद्रमंडलम। अंततः दोनों की ही हानि हुई। एक ओर जहाँ ऋषि विश्वामित्र अपनी पूर्ण तपोशक्ति खो बैठे, वहीं महाराज सत्यव्रत त्रिशंकु बनकर पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य में ही उलझे रहने पर विवश हो गए। उन्हें ना धरती प्राप्त हुई और ना ही स्वर्ग। इसीलिए ये तो स्पष्ट है कि ना क्रोध से किसी का कोई भला हुआ है और ना ही किसी के प्रति कोई द्वेष रखने से। और एक दिवस तो ऐसा भी आएगा लंकेश, जब मनुष्यों को वास्तविक फल एवं वनस्पतियों और उनके प्रतिरूपों के मध्य बड़ी सावधानी से भेद करना होगा। अन्यथा वास्तविक के स्थान पर लंकेश उन्हें फल और वनस्पतियों के भी प्रतिरूप ही प्राप्त होंगे। आप उचित कहते हैं गौरीपुत्र। जो भूल उनसे हुई पुनः वही भूल ऋषि शिलाद से ना हो, इसलिए ऋषि विश्वामित्र ने अपनी संपूर्ण कथा विस्तार से ऋषि शिलाद को सुनाया। मैंने अपने हट से स्वयं को क्षति पहुंचाई। ब्रह्म ऋषि होते हुए भी धर्म के, प्रकृति के और ब्रह्मदेव के विरुद्ध चला गया और अपने वर्षों की साधना से अर्जित तपोशक्ति का हास कर बैठा। और ये तो संयोग है। प्रतिसृष्टि के निर्माण के उपरांत मुझ में कुछ तपोबल शेष था, अन्यथा मेरे इस कृत्य का प्रभाव अत्यंत अनिष्टकारी होता। बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, सृष्टि का ही विनाश हो जाता। क्या आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं ऋषिवर? मेरे उदाहरण से सीखिए ऋषि शिलाद। अपना ये हठ त्याग दीजिए, इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा। आप तो अपना तपोबल तो नष्ट करेंगे ही, साथ साथ सृष्टि एवं उसमें रहने वाले अनेकों जीवों का सर्वनाश कर देंगे। स्वयं परमेश्वर के कार्य में हस्तक्षेप करने के महापाप के भागी बनेंगे आप। ऋषिवर, ये तो मैं समझ गया कि मैं जो करने जा रहा था वो सर्वथा अनुचित होता, लेकिन यह भी तो अनुचित है कि मुझे देवराज इंद्र के महायज्ञ में सम्मिलित होने हेतु स्वर्गलोक में प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान नहीं हुई। और क्या अनुचित कारण दिया देवराज इंद्र कि मेरे ही पूर्वजों ने मुझे अनुमति प्रदान नहीं की स्वर्गलोक में प्रवेश करने की? ऋषिवर, इसमें देवताओं का किंचित मात्र भी दोष नहीं। वास्तव में आपके अविवाहित और निसंतान होने के कारण आपके पितृगण उनके तर्पण से वंचित रह गए, तो उन्हें सद्गति कैसे प्राप्त होगी? इसी कारण से आपके पितरों ने आपको स्वर्ग जाने की अनुमति नहीं दी। आप स्वर्ग में इसलिए प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि आप बस ओह, तो कदाचित देवराज इंद्र मुझे यही बताने का प्रयास कर रहे थे, जिसे मैंने अपने क्रोध के कारण अनसुना कर दिया। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर। मैं वास्तव में बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था। ऋषि विश्वामित्र ने इस अनर्थ को होने के पूर्व ही रोक दिया। ऋषिवर, मेरे द्वारा जो भी अनिष्टकार हुआ था उसे तो मैंने सुधार लिया, किंतु अब भी एक बात शेष है। अभी भी मुझे देवराज इंद्र के महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए
स्वर्गलोक में अनुमति प्रदान नहीं है। उस अवस्था में अपनी इच्छा के पूर्ण करने और अपने पूर्वजों की सद्गति सुनिश्चित करने के लिए आपको विवाह कर अपने संतान की उत्पत्ति करनी होगी। अब हमारी योजना सफल होती हुई प्रतीत हो रही है। अब ऋषि शिलाद पुत्र प्राप्ति के लिए वो तप करने वाले हैं, जिससे उन्हें महादेव के रूप में वो पुत्र प्राप्त होगा, जो स्वयं महादेव के अन्य भक्त एवं सखा बनेंगे। किंतु ऋषिवर, मैंने तो अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की सेवा करने के लिए समर्पित किया है। यदि मैं किसी कन्या से विवाह करता हूं तो ये उसके प्रति अन्याय होगा ऋषिवर। लेकिन सत्य तो यह भी है कि मैं अपने पूर्वजों को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए आप मेरी इस दुविधा को दूर करने का उपाय सुझाइए। विवाह किए बिना संतान प्राप्ति कैसे करें? जब हमारे सामने ऐसी विकट समस्या उपस्थित हो और हमें कोई उपाय ना सूझ रहा हो, तो एकमात्र महादेव ही पथ प्रदर्शक बनकर हमें उचित मार्ग सुझाते हैं। मैं आपका संकेत समझ गया ऋषिवर। मैं अपने प्रभु महादेव की आराधना करूंगा, क्योंकि वही एक है जो मुझे वरदान स्वरूप संतान प्रदान कर सकते हैं। और संतान प्राप्ति के लिए मैं प्रभु महादेव की यही तपस्या करूंगा। अर्थात पिताश्री प्रभु महादेव के अवतार नंदी जी के जगत में प्रकट होने का समय अब निकट था। कभी कभी महानतम पुण्यात्माओं के जीवन में भी ऐसा समय आता है जब उन्हें किसी अन्य के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जैसे ऋषि शिलाद, जिन्होंने ऋषि विश्वामित्र से दिशा निर्देश पाकर स्वयं को क्रोध के विकार से रक्षित कर अपने तपोबल का हास नहीं होने दिया। इसलिए ये कहा जाना सर्वथा उचित है कि यदि क्रोध आपको प्रभावित करे तो उसे व्यक्त करने के स्थान पर धैर्य धारण कर अपनी श्रेष्ठता का परिचय देना चाहिए। लंकेश, ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। चतुर गणेशा। गौरी पुत्र, ऋषि शिलाद का वो समय आ गया था जब उन्हें उनकी श्रेष्ठता, योग्यता एवं तपोशक्ति को सबके समक्ष प्रमाणित करना था। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् शीघ्र ही महादेव को उनके सखा, वाहन एवं परम भक्त का साथ प्राप्त होगा, जिनकी वो इतनी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे। किंतु उससे पूर्व ऋषि शिलाद को अपनी तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर ये प्रमाणित करना होगा कि वास्तव में वही महादेव के अवतार के पिता बनने के योग्य हैं। ओम नमः शिवाय।